Dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLVM. Myself अजय कुमार चौरसिया. मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज सिलेबस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सरसाइज चल रहा था वह चल रहा था 3E, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है. और 3E में पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे. आज हम पहुंचते हैं 3E के क्वेश्चन नंबर 8 पर. बहुत ध्यान से समझिएगा और आसानी से आप सीख जाएंगे. केवल कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा. किताब को निकाल लीजिएगा, उसमें देखिएगा दिया हुआ है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटा लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है. यदि उसकी साइकिल की औसत की चाल पैदल की औसत की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो पैदल और साइकिल की चाल बताइए. देखो बेटा, ध्यान देना. जैसे मान लो यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका पिकनिक स्थल है. यह दूरी मान लो x किलोमीटर है. बहुत ध्यान से समझिएगा. ये आपका बच्चे का घर, ये उसका घर हो गया और ये पिकनिक स्थल हो गया. ठीक है, पिकनिक स्थल. बहुत ध्यान से समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाए. x किलोमीटर है. अब पैदल पहुंचने में 6 घंटा लगता है. 6 घंटा समय लगता है. ठीक है, समय लगता है. तो उसकी चाल क्या होगी बेटा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय. दूरी हमारी x है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई. क्लियर. अब सेम कंडीशन, साइकिल से पहुंचने में कितना घंटा लगता है? 2 घंटा. 2 घंटा. ठीक है, 2 घंटा समय लगता है. तब उसकी चाल क्या हो गई? तब हो गई चाल वो दूरी बटे समय, इतने किलोमीटर प्रति घंटा. ध्यान से समझिएगा. जब बेटा वो पैदल चल रहा है तब इतना उसकी चाल है, और जब साइकिल चल रहा है तो उसकी चाल है. अब इन्होंने कहा है कि यदि साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो. देखो बेटा, ये साइकिल वाली चाल है, ये पैदल वाली चाल है. देखो, साइकिल वाली चाल ऐसे लिखे थे, चूंकि साइकिल की चाल जो इन्होंने कहा उसको लिख दीजिएगा. साइकिल की चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है. ध्यान से समझिएगा, अधिक है. देखो बेटा, यह आपकी साइकिल की चाल है x/2 और ये पैदल की चाल है x/6. देखना, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में. ये आपकी पैदल की चाल हो गई, ये साइकिल की चाल हो गई. तो साइकिल की चाल जो है ये है इससे, यानी कि पैदल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है. तो इस वाले में 7 अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों चाल बराबर हो गई. अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा. देखो बेटा, x/2 माइनस x/6 इज इक्वल 7. एलसीएम आया 6, 2 3 जा तो ये 3x हो गए, यहाँ x हो गया इज इक्वल 7. तो देखिए 2x/6 इज इक्वल 7. 2 3 6 और इसका गुणा किया तो 7 3 21. तो 21 किलोमीटर यह हमारी क्या आ गई? दूरी. ठीक है. अब चूँकि अलग अलग चाल पूछी है, एक बार फिर समझ लो बेटा. यह साइकिल की चाल, यह पैदल. साइकिल वाली 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो मैंने पैदल वाले में जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए. इसको सॉल्व कर लिया तो हमारी 21 किलोमीटर दूरी आई. 21 किलोमीटर दूरी आ गई. अब आप लिखोगे पैदल चाल. पैदल चाल थी हमारी x/6. तो 21/6, 6 3 18 और 6 5 30. तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा. फिर आप लिखो साइकिल की चाल. साइकिल से चाल. जब साइकिल से चाल बात करेंगे तो आपकी कितनी है? x/2. 21/2 इसका मतलब 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा. तो इस प्रकार
मैंने पैदल चाल और साइकिल से चाल को निकाल लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लगातार बने रहिए आप और आसानी से यह सभी प्रश्न आप हल कर लेंगे, सीख जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अगले क्वेश्चन बेटा कहा गया है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय कम लगता है। देखो बेटा 9वां सवाल है, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। मान लो ए से बी यह दूरी हमारी 30 किलोमीटर है। बहुत ध्यान समझिएगा। अजीत को अमित से 2 घंटा कम लगता है। अब दोनों की चाल की बात कही गई है, तो आप मान लो, माना कि अजीत की चाल, माना कि अजीत की चाल, ध्यान समझिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। ध्यान से समझिएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी 30 है और ये हो गया x। इतने घंटा आपका 30 किलोमीटर जाने में अजीत को लगा समय हो गया। अब अजीत के बाद दूसरा नाम है अमित। अब आपने मान लिया कि अमित की चाल यह मान लो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर वही दूरी बटे चाल, तो इतने बटे 22। ठीक है बेटा, यह चाल हो गई अजीत की और यह हो गई अमित की। इन्होंने ये कहा 30 किलोमीटर चलने में या जाने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक लगता है, 2 घंटा अधिक लगता है। ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो बेटा, अजीत की जो चाल है वो है 30 बटे x। ध्यान से समझिएगा, मतलब जो समय लगा है, और अमित को जो समय लगा वो है 30 बटे 22। ठीक, ये अजीत का समय, ये अमित का समय। अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक लगता है, यानी कि ये वाला समय 2 घंटा ज़्यादा, अजीत वाला समय 2 घंटा ज़्यादा है। तो इसमें 2 घंटा जोड़ दो तो दोनों समीकरण कैसे हो गए, बराबर। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, चूँकि सवाल थ्योरेटिकल बस समझ में आएगा। 30 किलोमीटर की दूरी है, अजीत की चाल और अमित की चाल मुझे नहीं पता, मैंने अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, अमित की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। दूरी 30 किलोमीटर, तो अमित पहले अजीत को लगा समय 30 बटे x हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, और अमित को दूरी बटे चाल। यहाँ कह रहा है अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक लगा, ये अजीत का समय है, ये अमित का। बेटा ये 2 घंटा अधिक है, तो जब ये 2 घंटा अधिक है तो इस वाले में 2 घंटा अगर जोड़ दें तो दोनों कैसे हो गए, बराबर, दोनों बराबर हो गई। अब यह समीकरण हमारा 1 हो गया। आगे इन्होंने कहा यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे। अब दूसरी बात है, यदि अजीत अपनी चाल, यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे। ध्यान से समझना, अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे। अब जब अजीत ने अपनी चाल दुगनी कर दी, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए बेटा, इन्होंने कहा अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, तो अब अजीत की चाल कितनी हो गई, अब हो गई अजीत की चाल। देखो पहले हमने बेटा क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये हो गई 2x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसका समय क्या हो गया, समय बराबर वही दूरी बटे चाल। तो बेटा दूरी तो हमारी उतनी है, तो 30 बटे 2x हो गया, यानी कि आप 15 बटे x भी लिख सकते हो। अब ये समय इसका ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि अगर उसने अपनी चाल बढ़ा दी तब शर्त यह है तो अमित से 1 घंटा कम लगता है, तो अमित से 1 घंटा कम लगता है। ध्यान समझिएगा, कम लगता है।
अब देखो बेटा, जब चाल दूनी कर दी तो अब इसका समय ये हो गया 30/2x, 15/x इसलिए नहीं लिखा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको बाद में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 30/2x समय हो गया और इसका समय, भाई इसने तो कोई चेंजिंग नहीं की अमित ने, तो अमित का तो समय वही है 30/22। ध्यान से समझिएगा। अब अमित को 1 घंटा कम लगे, यानी अब ये जो समय है वह इससे 1 घंटा कम है, तो इसमें भी 1 घंटा कम कर दो तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर। यह समीकरण 2 हो गई। ध्यान दीजिएगा। अब तो 30/x बराबर 30/22 और प्लस 2, इन दोनों को बेटा यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। तो देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, घटाने पर ये आपका कट गया। अब देखो बेटा, इसको आप देख लीजिएगा, ये हो गया 15, तो 15/x माइनस 30/x, तो माइनस का 15/x बच गया। ध्यान समझिएगा। यहाँ देखो -1 और -2, तो माइनस का 3 हो गया, तो x बराबर -15 और बटे -3, तो आपका x बराबर क्या हो गया, 5। माइनस से माइनस कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर हमारा क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ध्यान समझिएगा। x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा समीकरण 2 में या 1 किसी में रख दो। जैसे मैंने समीकरण 1 में रखा, बहुत ध्यान से समझिएगा। समीकरण अगर हम 1 में रखते हैं तो आपका आ जाए, देखिए इधर हम लिखे दे रहे, आपने समीकरण 1 में रखना है। देखो तो 30/x, 30/x, x का मान है 5, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से बराबर 30/22 प्लस 2, तो देखिए ये आपका 6 आ गया। तो यहाँ से देखो 30/22 बराबर 6 माइनस 2, तो 30/22 बराबर आपका बच गया 4, 22 इधर जाएगा तो बराबर 30/4। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये कि ये जो 22 है ये आपका आ गया 4 7 28, 4 5 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको नीचे एक लाइन लिखनी है। अतः पहला कैंडिडेट हमारा कौन था, x मैंने जिसकी चाल मानी थी, अजीत की मानी थी, तो उसकी चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा आपका अमित था, उसकी चाल आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाहो तो यहाँ पे नीचे एक लाइन इस तरह, चूँकि जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो लाइन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आप लिखिएगा अतः पहला कैंडिडेट था आपका अजीत, तो अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा कैंडिडेट था अमित, अमित की चाल आपने दूसरा कौन था, अमित, अमित की चाल आपकी आ गई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बहुत कायदे से समझिएगा। आपके दोनों उत्तर आ गए हैं। एक अजीत को मैंने x माना था, x आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दूसरा आपने बाई अमित को माना था, तो अमित की चाल कितनी आ गई, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो बेटा, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, रेगुलर आप शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, और प्रतिदिन अगर आप शाम को रेगुलर क्लास लेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, इस पे इन्होंने कहा है ऋतु धारा के अनुकूल। अब देखो बेटा, जब धारा की बात आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के प्रभाव का भी फर्क पड़ता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा हम मान लो नदी में या किसी भी पानी के तालाब में, नदी नहर झील जो भी है, तो जैसे मान लो ये बेटा पानी का बहाव है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जैसे पानी का बहाव आपका इस तरह का है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक बात, ये बात आप अगर दिमाग में भर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और आप पानी की दिशा में चल रहे हैं, जैसे मान लो आप, जो भी व्यक्ति है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी व्यक्ति, अभी क्वेश्चन से बाद में लिखेंगे,
और ये जो पानी की चाल है वह 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ध्यान समझिएगा। तो जब सापेक्ष चाल, देखिए दो चालें होंगी, जब नदी या बहाव की दिशा में चाल, बहुत ध्यान समझिएगा, बहाव की दिशा में चाल, दिशा में चाल, तो आपकी चालें जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इधर आप जा रहे हो, इधर ही पानी जा रहा है, तो चाल हो जाएगी x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब जब आप भाव के विपरीत होंगे, ये दिशा में हो गई, अब भाव के विपरीत चाल, भाव के विपरीत चाल, तो भाव के विपरीत देखो बेटा, मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पानी चल रहा है और आपका वेग 1 किलोमीटर, आप कभी आगे निकलेंगे ही नहीं, उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो आपका वेग जब उससे ज़्यादा होगा, जब अगर नदी का 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका 3 है, तब आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे निकलेंगे। तो देखिए भाव की विपरीत चाल हो गई x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी बात आपको हर उस सवाल में नोट मतलब लगानी है जो नदी, पानी, मतलब किसी तरह का पानी, चाहे उसमें स्टीमर तैर रहा हो, चाहे नाव चल रही हो, चाहे कोई व्यक्ति जा रहा हो, तो जो भी कैंडिडेट होगा उसकी चाल हमेशा आप x किलोमीटर प्रति घंटा मानिएगा। और ये हो गई नदी यानी कि पानी की चाल। ठीक है, नदी ऐसे लिखो, नदी हो, समुद्र हो, नदी की चाल। बहुत ध्यान समझिएगा, यह आपको हर कंसेप्ट में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, सब में यही यूज करना। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल, बेटा यहाँ पे ऋतु है तो आप लिखोगे माना कि ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और पानी की चाल मैंने 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब ऋतु की बहाव की दिशा में और बहाव के विपरीत चाल, बहुत ध्यान से समझिए, कुछ नहीं मैंने कहा, उतना कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। यह धारा की विपरीत चाल, ये वाली, ये धारा के सापेक्ष मतलब धारा की दिशा में चाल। तो इन्होंने ये कहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो दोनों की चाल बताइए। देखो बेटा, अनुकूल में 2 घंटा, देखो यहाँ लिखे दे रहे, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक, तो देखो बेटा अनुकूल चाल हमारी x + 22 है, तो x + 22 बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 20 बटे समय। तो यहाँ से समीकरण 1 हमारा प्राप्त हो गया, x + 22 बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब धारा के ये अनुकूल हो गया। अब बात आती है धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल। यहाँ शब्द अनुकूल लिखा मतलब धारा की दिशा में। अब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत दिशा में। धारा के प्रतिकूल वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो देखो प्रतिकूल अभी मैंने पहले से ही ये चाल निकाल रखी है, कितनी, x - 22। तो x - 22 चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी चल रहा है, 4 किलोमीटर बटे समय। तो x - 22 क्या हो गया, 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा जब भी पानी की कोई बात आए, मतलब वह नदी हो, नाला हो, कोई तालाब हो, कोई समुद्र हो और उसका पानी चल रहा हो, जब उसमें कुछ तैरेगा तो उसके वेग का भी उसमें मेंशन होता है। तो जो भी जलाशय हो उसका चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिएगा, और जो व्यक्ति हो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिएगा। फिर हम ये सापेक्ष चालें निकालते हैं कि धारा की दिशा में चाल x + 22 हो जाएगी, धारा के विपरीत x - 22 हो जाएगी। उसके बाद जो शर्तें दी उन्होंने कहा भाव के धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 2 घंटे 20 किलोमीटर चलता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो x + 22 10 आ गया, विपरीत 2 घंटे में 4, तो फिर वही चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप लिख दो समीकरण 1/2 से। अब देखो बेटा 1 हमारा है x + 22 बराबर 10,
और 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ दिया तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी किसकी चाल आ गई, ये ऋतु की चाल हो गई। ठीक है, ऋतु की चाल। क्लियर। अब x बराबर समीकरण 1 में रख दो, तो देखो लिख दो समीकरण 1 से, तो 6 प्लस वाई बराबर 10। देखो बेटा x प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर हो गया 10 माइनस 6 अर्थात 4। तो धारा की चाल या नदी, आप नदी के दो, नदी की चाल, नदी की चाल क्या हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। अब देखो बेटा धारा और जो आपकी नदी यानी कि धारा जो भी है, जो जल है, उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चेक कर लो बेटा, जब वो धारा की दिशा में गई तो दिशा में चाल हो गई 6 4 10 हो गई, चाल कितनी होगी 10। अब यहाँ पर 2 घंटे 20 किलोमीटर, समय कितना 2 घंटा, 10 किलोमीटर चाल। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो 10 दूनी 20, 20 किलोमीटर आ गया। यहाँ देखो विपरीत, 6 में से 4 गया 2, कितना बचा चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगा 2 घंटा, 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर चल रही है। तो इससे मैंने बिल्कुल उत्तर भी निकाल लिया और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वह धारा वाले जितने भी सवाल आए उन सभी में आपको यूज करना है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बने रहिए वीडियो में अंत तक। हर अलग टाइप के प्रश्न का मैं कंसेप्ट ज़रूर बताऊंगा और जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है एक भिन्न। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था, भिन्न का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आपको लिखना है माना कि, क्योंकि भिन्न में आपका अंश भी होता है और हर भी होता है। तो भिन्न आपकी हो गई x बटे वाई, तो भिन्न हमारी क्या हो गई x बटे वाई। ठीक है, जिस तरह कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है हमको याद रखनी है कि जब भी भिन्न शब्द का जिक्र आए, एक परमेय संख्या का जिक्र आए, अंश x हर वाई, तो भिन्न x बटे वाई। अब ये जो कहें उसको देख लो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखो बेटा भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाए। अंश में देखो बेटा भिन्न तो हमारी यही थी, यह 1/3 हो गई जब अंश में 1 घटाया गया, हर में कुछ किया ही नहीं गया, अंश में 1 घटा दिया गया। दोबारा क्या कहा इन्होंने, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो देखो बेटा भिन्न तो यही थी लेकिन हर में 8 जोड़ दिया तो इसका मान 1/4 हो गया। क्लियर। फिर समझ लो, भिन्न का अंश x है, हर वाई है, तो भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटा दें, भिन्न 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दें। तो देखो बेटा यहाँ से हो गया 3x माइनस 3 इक्वल वाई। सही है। यहाँ से देखो बेटा ये हो गया 4x इक्वल वाई प्लस 8। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। आप सीधा से लिख दीजिएगा समीकरण 1/2 से। देखो यहाँ से ये वाई का मान सीधा इसमें रख दीजिएगा, तो 4x बराबर वाई के स्थान रखेंगे 3x माइनस 3 और प्लस 8। तो देखिए 4x और माइनस 3x बराबर 5, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 5। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, देखो बेटा 1 में रख दीजिए। 1 हमारा है y बराबर 3x माइनस 3। तो देखिए y बराबर 3x और माइनस 3, तो 15 माइनस 3, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 12। ठीक, आप लिखोगे अतः, चूँकि जब भी पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, भिन्न पूछेंगे। भिन्न क्या है x बटे वाई, तो 5/12। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा ज़रूर, जिससे हमें यह कंफर्म हो जाए कि हमारा उत्तर सही। इन्होंने बेटा कहा भिन्न के अंश में 1 घटाएं, तो देखो बेटा 5/12 था, अंश में 1 घटा दिया तो बच गया 4/12। तो इसका मतलब 4 × 4 = 12, तो ये 1/3 हो जाती है, हो गई।
उसके बाद इसी 5/12 में इन्होंने कहा कि हर में 8 जोड़ दे। बेटा हर में 8 जोड़ दो तो ये हो गया 5/20, इसका मतलब 5 चौकू 20, तो 1/4 हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा उत्तर भी बिल्कुल सही है और यह मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत कायदे से इसको आप समझिएगा। जो भी समस्या या कोई आप महसूस करते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपनी बात हमसे कह सकते हैं और मैं आपको कायदे से उसको नोट कराऊंगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में बेटा आप आयु वाला सवाल है। तो आयु वाले सवाल में मैंने आपको पीछे से बता रखा था, जब भी आयु का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना, उनकी वर्तमान आयु माननी। कैसी आयु माननी है? वर्तमान आयु। तो देखिए 12 नंबर में यह कहा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान, अब वर्तमान आयु का अनुपात ही दिया है। तो देखो बेटा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान देना क्या दिया है, 5:2, 5:2। तो आपको सिंपल सा लिखना है, माना कि पिता की आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु। देखो बेटा, चूंकि 5:2 दिया है तो इसको अनुपात को एक कोई चर राशि लगाकर लिख दो। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 2x। ठीक। अब इन्होंने जिक्र किया है बेटा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब देखो 10 वर्ष बाद, बहुत ध्यान समझिएगा, 10 वर्ष। बेटा सबसे पहले जो हम मानते हैं, जैसे मैंने ये आयु मान ली, जैसे चूंकि इसमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया था, ना दिया होता तो हम मानते कि पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की y, फिर कंडीशन लगाते। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो 10 वर्ष बाद पहले जो मैंने माना है उसमें निकाल लें। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु। बेटा आज कोई व्यक्ति अगर 50 साल का है, 10 साल बाद 60 का हो जाएगा। आज वह 5x है तो 10 उसमें जोड़ दो, यह 10 साल बाद पिता हो जाएगा। और पुत्र की 10 साल बाद आयु हो जाएगी 2x + 10। लेकिन सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी मतलब इन दोनों की आयु का अनुपात। अब बेटा 10 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वह हो जाएगा 2:1, 2:1। तो ये 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु पूछी। देखो बेटा सीधा से निकाल लीजिएगा कि 5x + 10, ठीक है, अनुपात 2x + 10 बराबर 2:1। और इसी अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो देखो बेटा 5x + 10 बटे 2x + 10, ठीक है बेटा, 5x + 10, 2x + 10 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5x + 10 बराबर 2 दूनी 4x और +20। तो 5x - 4x बराबर 20 - 10। यहाँ रह गया x, यहाँ रह इधर रह गया 10। तो x बार मैंने 10 आया। तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की आयु, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु। देखो बेटा वर्तमान ही पूछते हैं तो आप लिखिएगा पिता की वर्तमान आयु। अब जब पिता की वर्तमान आयु हमारी क्या थी बेटा? 5x, तो 5 × 10, इसका मतलब 50 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 50 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की हमारी कितनी थी? 2x, तो 2 × 10, इसका मतलब उसकी आयु हो गई 20 वर्ष। अब चेक कर लेते हैं बेटा, ये मैंने इस अनुपात निकाली। 10 वर्ष बाद चेक करते हैं। 50 और 10 60, पिता की 60 हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, और पुत्र हो जाएगा 30 का। चेक कर लो 60 और 30, 2:1 है, 2:1 ही हमारा उत्तर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर समझ लीजिएगा। चूँकि इन्होंने कहा वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, तो पिताजी की हो गई 5x, पुत्र की 2x, एक चर राशि मान लेते हैं। 10 वर्ष बाद पहले जो मैंने माना उसमें 10-10 जोड़ दो,
फिर इनकी कंडीशन है कि उनकी आयु का अनुपात 2:1, तो इस अनुपात को 2:1 लिख दीजिएगा। अब आपको सोल्व करना है, x का मान निकालना है। तो वर्तमान आयु ये थी, इसमें x का मान रख देना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बस आपको कंसंट्रेट से हमारी शाम को क्लास अटेंड करनी है, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सीख सकते हैं। अब देखो बेटा, अगला प्रश्न भी उम्र पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी, वर्तमान आयु बताओ। मैंने आपसे पहले ही एक शब्द कहा था, जब भी आयु का सवाल आए, जैसे उसमें ऑलरेडी इस सवाल में ऑलरेडी अनुपात दे रखा था, यदि अनुपात नहीं दिया तो हमेशा हम वर्तमान आयु मानेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 13 में, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, और ध्यान समझिएगा, वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है बेटा, और उसके पुत्र की मान लो y वर्ष है। ये आपको वर्तमान आयु माननी है। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पहले हम दोनों को आयु निकाल लें, फिर हम उनकी कंडीशन निकालेंगे। तो जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु, ध्यान देना, 5 वर्ष बाद आज कोई व्यक्ति x साल का है, तो 5 साल बाद x + 5 का हो जाएगा। और उसका जो पुत्र है आज 22 वर्ष का है, तो ये 22 + 5 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इन्होंने कहा है जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुनी, ध्यान से समझना। तो देखो 5 वर्ष बाद पिताजी की उम्र ये है, मतलब जैकब की, अब पुत्र की उम्र ये है 22 + 5। पिताजी 3 गुने हो जाएंगे, तो लला जी को 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गए। यहाँ से देखो बेटा, x + 5 बराबर 3y + 15, क्लियर। यहाँ से देखो बेटा, x बराबर 3y और 5 उधर भेजा तो 1 कम हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। देखो बेटा 5 को उधर भेज दिया, 15 में, ये समीकरण 1 हो गया। अब इन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं। अब मान लो हम अगर आज अभी 30 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने होंगे, 25 के होंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, बेटा कोई व्यक्ति आज अगर x साल का है, तो 5 साल पहले क्या होगा, x - 5। जैसे मैं 30 का अगर हूँ, तो आप 30 - 5 करेंगे, और उसका पुत्र क्या है, अभी 22 का है, तो 22 - 5 वर्ष, क्लियर। अब 5 वर्ष पूर्व इन्होंने कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी, ठीक है बेटा। तो देखो ये आपका जैकब है, और ये जैकब का पुत्र है। जैकब की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी। जैसे मेरी आयु तुमसे 2 गुनी है, तुम्हारी आयु में 2 का गुणा कर दें, हम तुम बराबर हो गए। ऐसे ही जैकब की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो पुत्र के में 7 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। यहाँ देखिए x - 5 बराबर 7y - 35, तो x बराबर हो गया 7y, यह उधर जाएगा प्लस का, तो माइनस का 30 बचेगा, समीकरण 2, ठीक है बेटा। अब समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है। अभी मैं इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, x बराबर 3y + 10। देखो बेटा मैंने कहा वर्तमान आयु माननी है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की y वर्ष। इन्होंने बात की 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष बाद जैकब की हो जाएगी x + 5, उसके पुत्र की हो जाएगी y + 5।
लेकिन जैकब की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी थी, तो ये जैकब ये पुत्र, तो पुत्र में 3 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। ठीक, एक समीकरण बन गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब आज 1 साल का है, तो 5 साल पहले x - 5 पुत्र y - 5। 5 साल पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो ये जैकब ये उसका पुत्र, इसमें 7 का गुणा कर दिया। दोनों से मैंने x का मान निकाल लिया है। अब चूंकि ये भी x का मान ये भी x का मान है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ। x का मान है 3y + 10, उधर आपका x का मान है 7y - 30। ठीक है बेटा, तो 30 को इधर भेजो, तो 10 + 30 बराबर 7y - 3y, तो ये आपका कितना बचा 4y, और इधर हो गया 40, तो y बराबर आपका 10 आया। y बराबर 10 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, तो x बराबर हो गया 3 × 10, क्योंकि 3y है, और +10, तो ये हो गया 30 और 10 40। तो इसका मतलब हमने निकाल लिया, आप नीचे लिख दोगे, अतः जैकब की आयु, अतः जैकब की, और आयु कौन सी लिखते हैं, जैकब की वर्तमान, यही पूछी है, वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष। ठीक, यह तो मैंने निकाल लिया। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारी बात सही है। इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बेटा 40 वाला हो जाएगा 45 का, ध्यान से समझिएगा, और 10 वाला हो जाएगा 15 साल का, तो 15 × 3 = 45। इन्होंने क्या कहा था 3 गुनी है, आंसर बिल्कुल सही। फिर इन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो देखो बेटा कोई व्यक्ति आज 40 साल का है, 5 साल पहले ये कितने का होगा 35 का। ध्यान से समझिएगा, हम उत्तर चेक कर रहे हैं। आज 40 का है, 5 साल पहले ये 35 का होगा। आज जो पुत्र है वो 10 वर्ष का है, 5 साल पहले 5 वर्ष का होगा, तो 5 × 7 = 35। यही कहा इन्होंने बेटा, 7 गुनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। आप बने रहिए मेरे वीडियो में, और ध्यान दीजिएगा, यदि आप रेगुलर शाम को क्लास अटेंड करते हैं तो यह मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।